आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। अपघटन की परिभाषा दें तथा अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या करें। तो आइए गाइस, हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, जो अपघटन की प्रक्रिया है वो अपघटकों के द्वारा होती है। अब अपघटक क्या होते हैं ये हम आपको बता दें। जैसे कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी पर जो सड़े गले पदार्थ, मृत, डेट्राइटस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में मुक्त करते हैं। और एक तरह से देखा जाए, ये हमारी पृथ्वी के स्कैवेंजर होते हैं, जमादार बोलते हैं इन्हें पृथ्वी का, जो कि हमारी पृथ्वी पर सफाई करते हैं। अगर ये ना हो अपघटक, तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा असंतुलित हो जाएगा। तो आइए इनके बारे में हम लिखकर बता दें कि, और हाँ, अपघटकों के अपघटन करने की क्रिया को ही हम अपघटन कहते हैं। अपघटन एक प्रोसेस है जिसमें कि अपघटक भाग लेते हैं। और अपघटक हमने आपको बताया क्या होते हैं, जीवाणु, कवक आदि जितने भी ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है गाइस, आइए इसे लिखकर बता देते हैं। अपघटक कुछ अपघटक, कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें अपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटन होता है। इस क्रिया को ही अपघटन कहते हैं। अपघटन मतलब एक तरह से टूटना, जो जटिल बड़े मॉलिक्यूल हैं उनका सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना को ही अपघटन कहते हैं। और ये होती किसके द्वारा है, अपघटकों के द्वारा। अब देखते हैं अपघटन की प्रक्रिया होती कैसे है। आइए हम आपको बता देते हैं। जो अब ये निकालते क्या है, अपघटन की क्रिया के दौरान सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पोषक तत्वों में विघटन करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपघटित पदार्थ। जो पदार्थ इन्होंने अपघटित करे हैं प्रायः कौन कौन से होते हैं, प्रायः CO2, जल आदि हैं। आदि में मतलब आपके कुछ पोषक तत्व आ जाएंगे। अब देखते हैं पादपों के मृत अवशेष, जैसे पत्तियां, छाल, फूल, फल तथा जंतुओं के मृत अवशेष, मलमूत्र आदि को हम लोग क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण हैं जो हम निम्न हैं, जिन्हें हम बताते हैं अभी। अपघटन की प्रक्रिया के चार मुख्य घटक हैं, जिन्हें हम अभी लिखकर बता देते हैं। यह 4 मुख्य चरण हैं जो निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा हमारा खंडन। पहला क्या है इसमें, खंडन। दूसरा है निछालन। तीसरा हो जाएगा हमारे पास अपचयन। और चौथा हो जाएगा हमारे पास क्या, ह्यूमस
ह्यूमस निर्माण। तो गाइस ये है हमारे पास 4 चरण। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए जो केंचुए वगैरह हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरदहारी या डेट्राइटिवोरस कहते हैं। ये अपरदों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं। इस क्रिया को खंडन कहते हैं। खंडन की क्रिया में कौन भाग लेता है, डेट्राइटस। अपरदहारी के द्वारा होती है यह क्रिया। यह अपराधाहारी कौन है, जैसे कि है केंचुए के द्वारा होती है। ठीक है गाइस, ये हो गई आपकी अपराधकारी क्रिया खंडन वाली। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, खंडन या फ्रेगमेंटेशन। दूसरी होती है निछालन। निछालन को हम बोलते हैं लीचिंग। निछालन को क्या बोलेंगे, लीचिंग। देखते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रक्रिया में जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में प्रवेश कर जाते हैं। शेष पदार्थ का अपचय जीवाणु तथा कवक द्वारा हो जाता है। इसको बोलते हैं हम निछालन। यह जीवाणु एवं कवक द्वारा होता है। जीवाणु एवं कवक के द्वारा होता है। कवक द्वारा होता है। ठीक है गाइस, इस क्रिया में निछालन में होता क्या है, निछालन जो होती है लीचिंग, उसमें क्या है, जो जल में अकार्बनिक पदार्थ है। देखिए क्या है कि जो हमारी मृदा है, मृदा क्या करती है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में कोई भी पोषक तत्व नहीं लेती, वो हमेशा इनऑर्गेनिक मैटर के रूप में लेती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होगा, अपचयन कर लिया जाता है जीवाणुओं द्वारा। ये प्रोसेस इसी में हो जाएगा और ये भी इसी में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमस निर्माण। ह्यूमस निर्माण में क्या होगा, इसको जरा हटा देते हैं, एक्सप्लेन हमने यहीं पे कर दिया है ना, क्योंकि ठीक है गाइस। अब देखते हैं ह्यूमस निर्माण में। ह्यूमस निर्माण कैसे होता है, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, के फलस्वरूप गहरे भूरे काले रंग का भुरभुरा पदार्थ ह्यूमस बनता है। यह खनिजीकरण के फलस्वरूप ह्यूमस के पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं तथा गर्म तथा आर्द्र वातावरण में अपघटन प्रक्रिया तेज होती है। ह्यूमस निर्माण के लिए कौन सा वातावरण चाहिए, गर्म तथा आर्द्र वातावरण में यह क्रिया तीव्र होती है। और जो ह्यूमिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मृदा के लिए। तो हमने गाइस आपको इनके चारों प्रोसेस डिस्क्राइब कर दिए। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।